तो हमने भगवान का बेसिक नित्य पूजन कर लिया है। तो आज जिस विषय पे हम बात करना चाहते थे वो संबंधित है कि आने वाले सितंबर के महीने में भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति का प्राकट्य है, गणेश चतुर्थी है, जिसके चलते नवरात्रि तक जैसे माँ दुर्गा के नवरात्रि होते हैं और दशमी पे दुर्गा पूजा का समर्पण होता है पूरा विधि विधान के साथ, वैसे ही भगवान गणपति की पूजा चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी तक पूजन होता है और तब विसर्जन होता है जाकर। आजकल कहते हैं कि बहुत ही ग्लैमरस करना पूजा के लिए, पूजा को ग्लैमरस करना ही एक मोटिव रह गया है। गेट टुगेदर हो गया, कुछ अच्छा सा खाना मिल गया, हमें अच्छा सा फूड मिल गया, फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं, बच्चों के लिए इंजॉय हो गया है, स्वीट्स खाने को मिल रही हैं, बातें हो रही हैं, भजन कीर्तन के नाम पे नाच गाना हो रहा है। गणेश उत्सव यहीं तक मोस्ट ऑफ द 80% यहीं तक लिमिटेड रह गया है। बट नवरात्रियों का महत्व किस लिए है? इनका महत्व इसीलिए है कि हम इनका सदुपयोग करें और अपने समय को माइंडफुली व्यतीत करें और भगवान गणपति का स्मरण करें जो हर विघ्नों को दूर करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं भगवान श्री हरि, जो ये कथा हम बताने जा रहे हैं, ये इसी वर्ष के किसी कल्याण के संस्करण में आई थी। आई डोंट नो कौन सा कल्याण का पत्रिका थी, मैगज़ीन। दोज हु डोंट नो, कल्याण गीता प्रेस की एक मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो इंडिया पोस्ट के माध्यम से हर महीने आपको भेजा जाता है एक मैगज़ीन। तो उसमें कथा थी कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ने भगवान गणपति की उपासना की, उनका स्मरण किया। सभी जानते हैं मधुकैटभ का वध भगवान श्री हरि ने ही किया, किंतु जब मधुकैटभ उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को उन्होंने परेशान किया और जब भगवान श्री हरि योग निद्रा के वशीभूत थे तब ब्रह्मा जी योग निद्रा की स्तुति करते हैं। श्रीमद् देवी महात्म्य में इसका व्याख्यान आपको मिलता है। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त से माँ की स्तुति हुई, तब माँ जो हैं भगवान श्री हरि के शरीर से अलग होकर भगवान श्री हरि जाग जाते हैं और भगवान 5000 वर्षों तक युद्ध करते हैं मधुकैटभ के साथ, किंतु वे मारे नहीं जाते क्योंकि मधुकैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो वहाँ पे कथा आती है कि भगवान जो है ब्रेक लेते हैं, कुछ समय के लिए युद्ध से ब्रेक लेते हैं रेस्ट करने के लिए। वो यही था कि आप दो हैं मधुकैटभ, मैं अकेला हूँ, मैं थक गया हूँ इतने वर्षों तक। तो भगवान गंधर्व का रूप लेकर सुंदर गायन करते हैं। गंधर्व रूप में भगवान को शिव, हरिहर की लीला को कौन समझ सकता है? भगवान शिव पहचान लेते हैं ये कौन है और भगवान गणों को भेजते हैं कि इस गंधर्व को बुलाया जाए। और भगवान विष्णु तब गंधर्व रूप में बहुत सुंदर गान करते हैं और सब अति प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैं मधुकैटभ से युद्ध करते करते थक गया हूँ, लेकिन मुझे उनकी मृत्यु का कि किस प्रकार मैं उनका वध करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब भगवान श्री शिव भगवान बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं कि हे नारायण, जब आप युद्ध पर गए थे क्या तब आपने भगवान विघ्नराज विनायक का स्मरण किया था? क्या आपने गणपति का पूजन किया था? तो विष्णु जी कहते हैं वो तो मैंने नहीं किया। तो जब विघ्नहर्ता का ही पूजन नहीं हुआ तो आपको कार्य में सफलता कैसे मिल सकती है? तो विधिवत षडाक्षर मंत्र जो भगवान गणपति के वक्रतुंड रूप का है, वो मंत्र का जप करके भगवान विष्णु ने भगवान गणपति की उपासना की, उस मंत्र को जागृत किया और तब उन्हें मधुकैटभ के वध का मार्ग मिलता है। हम सब जानते हैं किस प्रकार वे वरदान देते हैं मधुकैटभ भगवान श्री हरि को और तब भगवान विष्णु उनको खत्म करते हैं। तो सोचिए कितनी सूक्ष्म बात है कि भगवान विष्णु भी गणपति उपासना कर रहे हैं, तो हम सब क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? नाच गाना 10 दिन क्या कर रहे हैं गणेश उत्सव में? सो इन दिस गणेश उत्सव आई वॉन्ट एवरीवन टू डू गणेश उपासना। जो भी आपके पास मंत्र है, स्तोत्र है, जो भी विधि आपको आती है पूजा की, उससे आप माइंडफुली रहकर आने वाले गणेश उत्सव में भगवान गणपति की आराधना करें। जैसे भगवान गणपति की ही इम्पोर्टेंस का एक और मैं व्याख्यान देता हूँ। आप सब जानते हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी को।
सभी जानते होंगे रामचरितमानस की रचना उन्होंने की, हनुमान चालीसा की रचना की। उन्हीं का एक और फिनोमिनल राइटिंग है विनय पत्रिका। विनय यानी प्रार्थना, पुकार, पत्रिका या लाइक अ लेटर। तो जो पुकारते हैं भगवान को वो विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका के सबसे पहले श्लोक में किनकी स्तुति है? भगवान गणपति की। इवन तुलसी बाबा इज डूइंग स्तुति ऑफ भगवान गणपति बिफोर राइटिंग हिज वर्क। देन वेयर आर वी स्लीपिंग? हम कहाँ सो रहे हैं, राइट? आप जानते होंगे ये श्लोक बहुत पॉपुलर है। गाइए गणपति जगवंदन विद्यावारिध शंकर सुवन भवानी नंदन, राइट? उसमें लास्ट लाइन है मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। अब कितनी सुंदर बात है, भगवान गणपति का पूजन किया, विघ्नों का शमन के लिए किया, लेकिन वरदान में क्या मांग रहे हैं? सिया रामचंद्र मेरे हृदय में निवास करें। तो आप किसी भी मत से हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी इष्ट को आप मानते हो, आप भगवान गणपति का पूजन कीजिए और भगवान गणपति से उन्हीं इष्ट में आपकी प्रीति हो जाए, अटूट प्रीति हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आने वाले समय में गणेश उत्सव के लिए किस प्रकार मंत्र साधना की जाए, किस प्रकार भगवान गणपति का स्मरण किया जाए, पूजन किया जाए, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जय श्री हरि।